सबसे पहले मैंने अपनी इन ड्राइवर ऐप को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही मैंने ऑनलाइन वाले बटन को प्रेस किया तो मेरी ऐप ऑनलाइन नहीं हुई और ये देख लें, ये सामने एक मैसेज शो हो गया है। इस मैसेज में इन ड्राइव ऐप वाले ये कह रहे हैं कि आपका बैलेंस नेगेटिव में चला गया है और नेक्स्ट राइड लेने के लिए आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाएं। ये नीचे देखें, रिप्लेनिश का बटन शो हो रहा है। जैसे ही मैं रिप्लेनिश वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा वॉलेट ओपन हो जाएगा। रिप्लेनिश का मतलब है किसी चीज़ को भरना या अपने अकाउंट को रिचार्ज करना। पहले इन ड्राइवर ऐप वाले 0% कमीशन लेते थे तो हमें इन ड्राइवर ऐप वालों को पेमेंट नहीं करना पड़ती थी। अब इन ड्राइवर ऐप वालों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 5% कमीशन लेना शुरू कर दिया है, तो इसलिए अब हमें इन ड्राइवर ऐप वालों को पेमेंट भी जमा कराना होगी। अब क्लोज वाले बटन को प्रेस करके मैंने इस मैसेज को क्लोज कर दिया है। अब मैं अपनी इन ड्राइवर ऐप की होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। ये देख लें, ये नीचे एक पे वाला बटन है। अब जैसे ही मैंने पे वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये देख लें, मेरी आईडी का बैलेंस -6 रुपये कुछ पैसे शो हो रहा है। इन ड्राइवर ऐप में जब आपका बैलेंस नेगेटिव में शो होगा तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। फिर जब आप इन ड्राइवर ऐप वालों को पेमेंट करेंगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब आप देखिएगा, जैसे ही इन ड्राइवर ऐप वालों को मैं पेमेंट सेंड करूंगा तो मेरी आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अब देख लें, जैसे ही मैंने टॉप अप अकाउंट वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये देख लें, ये वॉलेट की ऑप्शन आ रही है। जिनको वॉलेट के बारे में नहीं पता उनको मैं कुछ डिटेल वॉलेट के बारे में बता देता हूँ। वॉलेट असल में ड्राइवर और इन ड्राइवर ऐप वालों का एक जॉइंट अकाउंट होता है जो इन ड्राइवर ऐप में शो होता है। इस अकाउंट में पेमेंट का हिसाब किताब होता है। अब अगर इस अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव होगा तो ड्राइवर पेमेंट इन ड्राइवर ऐप वालों को जमा करवाएगा। नेगेटिव बैलेंस होगा तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी और ड्राइवर मजीद राइड्स नहीं ले सकेगा। और अगर बैलेंस पॉजिटिव में होगा तो इन ड्राइवर ऐप वालों को पेमेंट ड्राइवर को करनी होगी। अब जैसे ही मैंने वॉलेट वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब देख लें, ये जैज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट की ऑप्शन आ रही है। जो अकाउंट आपके पास अवेलेबल हो आप उस अकाउंट के ज़रिए इन ड्राइवर ऐप वालों को पेमेंट सेंड कर सकते हैं। अब मेरे पास इजी पैसा का अकाउंट नंबर है तो मैं इजी पैसा अकाउंट से इन ड्राइवर ऐप वालों को पेमेंट सेंड करूंगा। अब मैंने इजी पैसा वाली ऑप्शन को प्रेस कर दिया है। अभी मैंने 150 रुपये की अमाउंट इन ड्राइवर ऐप वालों को सेंड करनी है तो मैंने 150 रुपये की अमाउंट इंटर करके नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। यहाँ पे आपने वो नंबर इंटर करना है जिस पे आपका इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप प्ले स्टोर से इजी पैसा ऐप डाउनलोड करें। फिर ऐप को ओपन करके अपना नंबर और आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे तो फ़ौरन आपका इजी पैसा अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक बात याद रखें, अगर आपने इजी पैसा अकाउंट खुलवाना है तो आप टेलीनार की ही सिम पे इजी पैसा अकाउंट ओपन करवाएं और अगर जैज़ कैश ओपन करवाना है तो आप जैज़ की सिम पे ही अपना जैज़ कैश अकाउंट ओपन करवाएं। अब मैंने अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर इंटर करके कंटिन्यू वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब मैंने अपने इजी पैसा का पिन कोड इंटर करके जैसे ही सेंड वाले बटन को प्रेस किया तो ये देख लें, मेरी पेमेंट सक्सेसफुली सेंड हो गई है। ये मुझे मैसेज भी आ गया है और मेरी आईडी दोबारा सक्सेसफुली एक्टिव हो गई है। अब मैं रिटर्न वाले बटन को प्रेस करके दोबारा वॉलेट वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ। ये देख लें, अब मेरा बैलेंस 143 रुपीज़ शो हो रहा है। अभी मैंने 150 रुपये की पेमेंट इन ड्राइवर ऐप वालों को अपने इजी पैसा अकाउंट से सेंड की है, जिसमें से -6 रुपये वाला बैलेंस मैंने इन ड्राइवर ऐप को देना था। वो 6 रुपये इन ड्राइवर ऐप वालों ने काट लिए हैं और बाकी के 143 रुपीज़ उन्होंने
मेरे अकाउंट में डाल दिए हैं। अब जैसे जैसे मैं राइड्स उठाऊंगा तो हर राइड पे 5% की पेमेंट इन ड्राइवर ऐप वाले मेरे इस बैलेंस से काट लिया करेंगे। फिर मेरे अकाउंट से बैलेंस ख़त्म होने से पहले ही मैं अपने अकाउंट को इजी पैसा से रिचार्ज कर लूँगा। तो इस तरह मेरी आईडी ब्लॉक नहीं होगी और मैं अपना काम जारी रखूँगा। अब देख लें, जैसे ही मैंने ऑनलाइन वाले बटन को प्रेस किया तो मेरी आईडी ऑनलाइन हो गई है। अब मैं एक राइड एक्सेप्ट करके फिर उसे कंप्लीट करने तक का मुकम्मल प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। वॉलेट की कुछ डिटेल मैं आपको वीडियो के आखिर में भी बताऊंगा, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब मैं राइड का वेट कर रहा हूं, जैसे ही राइड आएगी तो मैं राइड को एक्सेप्ट करूंगा। ये देख लें, अब राइड आ चुकी है। ये देख लें, ये एक्सेप्ट वाला बटन है। जैसे ही मैं इस एक्सेप्ट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन राइड एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको इस विंडो के सारे बटन्स की डिटेल बताता हूँ। ये देख लें, ये स्किप वाला बटन है। अगर मैं इस राइड को ना लेना चाहूँ तो स्किप वाले बटन को प्रेस करके मैं इस राइड को रिजेक्ट कर सकता हूँ। इन ड्राइवर ऐप में कोई पाबंदी नहीं है, जो राइड आप ना लेना चाहें आप उसे स्किप कर सकते हैं, इससे आपकी आईडी भी ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखें, जो राइड आप एक्सेप्ट कर लें उसे कंप्लीट करना लाजमी होगा। अगर आप मुसलसल 3 राइड्स एक्सेप्ट करने के बाद उनको कंप्लीट नहीं करते तो आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। ये देख लें, ये कस्टमर का नेम लिखा आ रहा है। ये देख लें, ये एड्रेस ए में कस्टमर की पिकअप लोकेशन का एड्रेस लिखा आ रहा है। मेरे कस्टमर की पिकअप लोकेशन का एड्रेस G91 है। इस जगह से मैंने कस्टमर को पिक करना है। इसी के साथ नीचे देखें तो बी के सामने कस्टमर की डेस्टिनेशन यानी मंजिल का एड्रेस है, जहां पे कस्टमर को जाना है। ये देख लें, ये ऊपर मैप में भी कस्टमर की पिकअप लोकेशन और डेस्टिनेशन का एड्रेस शो हो रहा है। इस एड्रेस ए से एड्रेस बी तक मैंने कस्टमर को ड्रॉप करना है। अगर आप गौर से देखें तो इस एड्रेस ए पे एक ब्लू कलर के बॉक्स में 1 मिनट और 249 m लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के लिए 1 मिनट का टाइम लगेगा और 249 मीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप ऑप्शन बी पे देखें तो 4 किलोमीटर का फासला लिखा आ रहा है और 8 मिनट का टाइम शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा और 8 मिनट का टाइम लगेगा। इन ड्राइवर ऐप से जब भी कोई कस्टमर राइड बुक करता है तो वो राइड उस कस्टमर के पास खड़े तमाम ड्राइवर्स को भेज दी जाती है। ये देख लें, ये नीचे इस राइड के किराए की मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रही हैं। अब जो ड्राइवर सबसे कम किराए वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और वो कस्टमर के करीब होगा तो राइड उसे मिल जाएगी। लेकिन इसकी एक सूरत और भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक ड्राइवर ने सबसे ज़्यादा किराए वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया। वो ड्राइवर कस्टमर के सबसे करीब खड़ा है और कस्टमर ने जल्दी कहीं जाना है तो कस्टमर उसी ड्राइवर को राइड देगा जो उसके करीब तरीन खड़ा होगा, चाहे उसने सबसे ज़्यादा किराए पे राइड एक्सेप्ट की हो। मुझे अभी ये राइड लेनी है तो मैं सबसे कम किराए वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो राइड मुझे मिल जाएगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने एक्सेप्ट वाले बटन को प्रेस किया तो ये राइड अब मुझे मिल चुकी है। अब मैं आपको इस विंडो की डिटेल बताता हूँ। ये देख लें, ये ऊपर 4 मिनट का टाइम लिखा आ रहा है। इन ड्राइवर के मुताबिक मुझे 4 मिनट में कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँच जाना चाहिए। ये देख लें, ये नीचे मैप में भी कुछ डिटेल शो हो रही है। ये देख लें, ये बाइक वाली मेरी पोजीशन है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये ए वाली कस्टमर की पिकअप लोकेशन का पॉइंट है। इस जगह से
मैंने कस्टमर को पिक करना है। पहले मैं यहाँ से सीधा आगे जाऊँगा, फिर लेफ़्ट मुड़ के फिर सीधा आगे जाके तो कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा। ये देख लें, ये एक टेलीफोन रिसीवर का आइकन है। अगर मुझे कस्टमर को कॉल करनी हो तो मैं इस रिसीवर वाले बटन को प्रेस करूँगा तो कस्टमर का नंबर डायल हो जाएगा और फिर मैं कस्टमर से बात कर सकूँगा। इसी के साथ नीचे एक चैट का आइकन शो हो रहा है। अब मैं कस्टमर को मैसेज करूँगा कि वेट करें, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने चैट वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब मैंने अपना मैसेज टाइप करके जैसे ही सेंड वाले बटन को प्रेस किया तो मेरा मैसेज कस्टमर को सेंड हो गया है। ये लास्ट में आई हैव अराइव्ड वाला बटन है। जब मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा तो मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो कस्टमर को एक मैसेज चला जाएगा कि आपका ड्राइवर आपको लेने पहुंच गया है। ये देख लें, ये नेविगेट वाला बटन है। इस बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा। फिर मैं गूगल मैप को फॉलो करता हुआ कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने नेविगेट वाले बटन को प्रेस किया तो मेरा गूगल मैप ओपन हो गया है। गूगल मैप पे भी देख लें, 1 मिनट का टाइम और 250 मीटर का फासला शो हो रहा है। अब मैं अपने कस्टमर की तरफ चल पड़ा हूँ। अब मैं लेफ़्ट मुड़ गया हूँ। अब मैं अपने कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। ये गूगल ने डन का मैसेज भी दे दिया है। अब मैंने गूगल मैप को क्लोज करके दोबारा इन ड्राइवर ऐप को ओपन कर लिया है। अब मैंने आई हैव अराइव्ड वाले बटन को प्रेस कर दिया है जिससे कस्टमर को एक मैसेज चला गया है कि आपका ड्राइवर आपको लेने पहुंच गया है। अब मैं अपने कस्टमर का वेट कर रहा हूं। जैसे ही मेरा कस्टमर घर से बाहर आएगा तो फिर मैं कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर दूंगा। ये देख लें, ये फिनिश दी राइड वाला बटन है। जब मैं कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगा तो फिर मैं इस फिनिश वाले बटन को प्रेस करके राइड को एंड कर दूंगा। इसी तरह ये ऊपर नेविगेट वाला बटन है। अभी कस्टमर के आने के बाद मैं दोबारा इस नेविगेट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे गूगल मैप में कस्टमर की डेस्टिनेशन का एड्रेस ओपन हो जाएगा। फिर मैं गूगल मैप को फॉलो करता हुआ कस्टमर को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगा। अब मेरा कस्टमर मेरे साथ आके बैठ गया है। अब जैसे ही मैंने नेविगेट वाले बटन को प्रेस किया तो मेरा गूगल मैप ओपन हो गया है। अब मैं कस्टमर को लेके उसकी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा हूँ। अब आगे से मैं लेफ़्ट मुड़ूंगा। गूगल मैप को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैं लेफ़्ट मुड़ गया हूँ। ये देख लें, गूगल मैप पे 10 मिनट का टाइम और 4 किलोमीटर का फासला शो हो रहा है। यानी कस्टमर की डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए 10 मिनट का टाइम लगेगा और 4 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। ये देख लें, ये गूगल पे स्पीड मीटर शो हो रहा है। जिस स्पीड से मेरी गाड़ी चलेगी वो स्पीड इस मीटर पे शो होगी। ये आगे देखें, ये राउंड अबाउट है, यहाँ से मुझे राइट मुड़ना है। अब मैं राइट मुड़ चुका हूँ। आगे से जाके फिर मुझे लेफ़्ट मुड़ना है। अब आगे जाके मैं राइट इब्ने सीना रोड पे मुड़ जाऊंगा। अब आगे जाके मैं लेफ़्ट 9th एवेन्यू पे मुड़ जाऊंगा। अब मैं 9th एवेन्यू पे चढ़ गया हूँ।
अब मैप पे रेड कलर का डेस्टिनेशन का आइकन शो हो रहा है। ये बैरिया यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। मेरे कस्टमर ने इस यूनिवर्सिटी के दूसरे गेट पे उतरना है, तो मैं लास्ट चौक से जाके राइट मुड़ के कस्टमर को दूसरे गेट पे उतारूंगा। अब मैं यूनिवर्सिटी के दूसरे गेट पे पहुंच चुका हूं और गूगल मैप को मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब दोबारा मैंने इन ड्राइवर ऐप को ओपन कर लिया है। अब मैंने अपने कस्टमर से किराया भी ले लिया है। अब मैं फिनिश वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी राइड एंड हो जाएगी। अब मैंने फिनिश वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब ये 5 स्टार रेटिंग की ऑप्शन आ गई है। राइड के इख्तिताम पे कस्टमर और ड्राइवर एक दूसरे को 5 स्टार के ज़रिए रेटिंग करते हैं। अगर मैं 5वें स्टार को प्रेस करूंगा तो 5 स्टार सेलेक्ट हो जाएंगे। 5 स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि मेरा कस्टमर बहुत अच्छा है। इसी तरह राइड के इख्तिताम पे कस्टमर की ऐप पे भी 5 स्टार रेटिंग की ऑप्शन आती है। अगर कस्टमर मुझे 5 स्टार देगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने कस्टमर को अच्छी सर्विस दी है। अब मैंने 5वें स्टार को प्रेस करके कस्टमर को रेटिंग करके राइड को एंड कर दिया है। अब मैं आपको इन ड्राइवर ऐप के बारे में कुछ डिटेल और भी बताऊंगा। इन ड्राइवर ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास गाड़ी या बाइक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और गाड़ी या बाइक आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। बाद शहरों में लर्नर पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इन ड्राइवर ऐप रजिस्ट्रेशन पे मैंने एक डिटेल से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। इन ड्राइवर ऐप में कस्टमर और ड्राइवर दोनों एक ही ऐप इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मेरी ऐप ड्राइवर मोड में है। ऐप को कस्टमर मोड में स्विच करने के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर 3 डॉट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब जैसे ही मैंने पैसेंजर मोड वाले बटन को प्रेस किया तो मेरी ऐप पैसेंजर मोड यानी कस्टमर मोड में स्विच हो गई है। अब मैं अपनी ऐप से गाड़ी या बाइक भी बुक कर सकता हूँ। अब दोबारा ड्राइवर मोड में स्विच करने के लिए सबसे पहले मैंने 3 डॉट वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब जैसे ही मैंने ड्राइवर मोड वाले बटन को प्रेस किया तो मेरी ऐप ड्राइवर मोड में स्विच हो गई है। अब देख लें, जैसे ही मैंने माई इनकम वाले बटन को प्रेस किया तो तमाम इनकम की डिटेल शो हो गई है। ये सारी इनकम पर डे के हिसाब से शो हो रही है। अब जैसे ही मैंने वीक वाले बटन को प्रेस किया तो वीकली कमाई की डिटेल शो हो गई है। अब अगर आप नीचे देखें तो मंडे से फ्राइडे तक के तमाम दिनों की अर्निंग शो हो रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना बाइक या गाड़ी इन ड्राइवर ऐप पे रजिस्टर्ड कर लें। फिर सुबह 2 घंटे और शाम 3 घंटे काम करें तो बाइक पे आप 500 खर्चे निकाल के बचा सकते हैं और गाड़ी पे इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। इन ड्राइवर ऐप का काम सबसे ज्यादा वर्किंग डेज में मंडे से फ्राइडे तक होता है। सबसे ज्यादा काम सुबह 7 बजे से 10 बजे के दरमियान होता है और फिर शाम 5 बजे से रात 10 बजे के दरमियान होता है। अगर आप ज्यादा काम नहीं करते और सिर्फ ऑफिस आते और जाते एक एक राइड भी कंप्लीट करें तो आपके डेली के फ्यूल का खर्चा निकल आएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप इजाफी कमाई करेंगे कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।